आपने शायद 7 चक्रों के बारे में बात करते हुए लोगों को सुना होगा। उन्हें अक्सर भावनात्मक उपचार या ध्यान अभ्यास के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है। लेकिन आप क्या अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि आखिरकार चक्र का हमारे जीवन में क्या स्थान है? यह चक्र हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं और यह कैसे काम करते हैं? तो चलिए, इस लेख में हम आपको चक्रा हीलिंग यानी चक्र चिकित्सा के बारे में विस्तार से बताएंगे। मानव के शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र माने गए हैं, जिन्हें शरीर के 7 चक्र कहा गया है। ये 7 चक्र शरीर में ऊर्जा का स्रोत होते हैं तथा रीढ़ की हड्डी के आधार से शुरू होते हुए सिर के पीछे चोटी के स्थान तक जाते हैं। ये ऊर्जा चक्र शरीर के विभिन्न अंगों और रोगों को प्रभावित करते हैं। इन चक्रों के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख है कि इसी जन्म में यदि परब्रह्म को जान लो तो आपकी सफलता है, अन्यथा यदि ना जान सके तो इस जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकते। परब्रह्म को जानने से पहले हमें आत्मा को जानना होगा, जो समाधि के द्वारा ही संभव है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि जब व्यक्ति स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति अवस्था में जाता है, तब उस अवस्था में परब्रह्म के दर्शन प्राप्त करता है। इस मार्ग में विभिन्न रंगों की ज्योतियां दिखाई देती हैं, जैसे सफेद, नीला, हल्का पीला, लाल, हरा आदि। आगे ऋषि कहते हैं कि व्यक्ति ज्ञान और साधना के द्वारा ही परब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। क्या है 7 चक्रों की उत्पत्ति का पता प्राचीन हिंदू और बौद्ध परंपराओं से लगाया जा सकता है। चक्र योगिक दर्शन में, जिसे अक्सर व्हील या सर्कल या डिस्क के रूप में अनुवादित किया जाता है, मानव शरीर के भीतर ऊर्जा केंद्र हैं। 7 चक्र आपके पूरे शरीर में स्थित होते हैं, जो मनुष्य की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। ये 7 चक्र भौतिक रूप से नजर नहीं आते, अपितु इन्हें आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में माना जाता है, जो आपकी रीढ़ के आधार से शुरू होकर आपके सिर के शीर्ष तक जाते हैं। प्रत्येक चक्र की अपनी कंपन आवृत्ति होती है, रंग को नियंत्रित करता है और शरीर में विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करता है। ऊर्जा के ये अदृश्य पहिए आपकी शारीरिक प्रणाली के सभी भागों को नियंत्रित करते हैं, जो रोगों के प्रतिरोध से लेकर भावनात्मक प्रसंस्करण तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। सभी के सभी संतुलित चक्र हमें स्वस्थ और जीवंत रखते हैं तथा यदि इन सभी चक्रों को जागृत कर लिया तो मनुष्य अनेक सिद्धियों का स्वामी बन जाता है तथा भूत, वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञाता हो जाता है। 7 चक्र के नाम शरीर में 7 चक्रों के बारे में पता होना महत्वपूर्ण है। एक बार जब आप अपने 7 चक्रों को खोलने में माहिर हो जाते हैं और रुकावटों के बारे में अंतर ज्ञान विकसित करते हैं, इसके अलावा आप पुराने घावों का पता लगा सकते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक कार्य कर सकते हैं। संक्षेप में, चक्रों के उचित ज्ञान के माध्यम से चिकित्सा हो सकती है। यहाँ 7 चक्रों पर एक नजर डालते हैं और वे हमारे शरीर और मन के साथ कैसे जुड़े हैं, इसके बारे में जानते हैं। हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, जिनका नाम मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। मूलाधार चक्र 7 चक्र में पहला चक्र है। मूलाधार चक्र, इसका रंग लाल और तत्व पृथ्वी है तथा इसका बीज मंत्र लन है। इसे गणेश चक्र भी कहा जाता है। मनुष्य के गुदाद्वार और जननेंद्री के बीच यह स्थित होता है तथा हड्डियों का ढांचा इस चक्र पर निर्भर है। मूलाधार चक्र के असंतुलित होने से हड्डियां, दांत, नाखून, किडनी, पाचन तंत्र आदि से संबंधित रोग हो सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र 7 चक्र के नाम में दूसरा चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र, इसका रंग नारंगी, जल तत्व तथा बीज मंत्र वम है। इसे सेक्रल प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान नाभि से 2 इंच नीचे माना जाता है तथा यह अंडाशय, अंडकोश और प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करता है। इस चक्र के असंतुलित होने से लोअर बैक पेन, मूत्र संबंधी समस्याएं, खराब पाचन, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, थकान, महिलाओं में मासिक धर्म आदि समस्याएं हो सकती हैं। मणिपुर चक्र 7 चक्र के नाम में अगला चक्र है मणिपुर चक्र। इसका रंग पीला, अग्नि तत्व तथा बीज मंत्र रन है। इसे सोलर प्लेक्सस चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान
नाभि के पीछे माना जाता है तथा यह अग्नाशय ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इस चक्र के असंतुलित होने से मधुमेह, गठिया, पेट के रोग, ट्यूमर आदि रोग हो सकते हैं। अनाहत चक्र का रंग हरा, वायु तत्व तथा बीज मंत्र यम है। इसका स्थान हृदय के पास छाती के बीच में हल्का सा बाईं ओर माना जाता है तथा यह थाइमस ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इस चक्र के असंतुलित होने से हृदय रोग, एलर्जी, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ब्रेस्ट कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। विशुद्धि चक्र 7 चक्र के नाम में अगला चक्र है। विशुद्धि चक्र, इसका रंग नीला तथा बीज मंत्र हम है। इसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। इसका स्थान दोनों कॉलर बोन्स के मध्य में स्थित होता है। इसकी शक्ति वाक शक्ति है तथा यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। इस चक्र के असंतुलित होने से थायराइड, मसूड़ों और गले के रोग हो सकते हैं। आज्ञा चक्र का रंग इंडिगो तथा बीज मंत्र AUM है। इसका स्थान मनुष्य की दोनों भौहों के बीच में होता है तथा यह हमें तर्क शक्ति प्रदान करता है। इस चक्र के असंतुलित होने से मस्तिष्क, आंख, नाक, कान संबंधी रोग तथा सिरदर्द, आंखों में दर्द, घबराहट आदि समस्याएं हो सकती हैं। सहस्त्रार चक्र 7 चक्र के नाम में अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र। इस चक्र का रंग बैंगनी है तथा इसका स्थान सिर के पीछे छोटी वाले स्थान पर होता है। यही कारण है कि इसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। इसके असंतुलन से मानसिक तनाव, प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता आदि समस्याएं हो सकती हैं।